Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. PGT Integrate English important points facts पार्ट 6 डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पर्सी बाइसी शैली। इसके बाद एक पार्ट और आएगा शैली पर संबंधित और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष सेशन। फर्स्ट पार्ट लिया शैलीस यंगर सिबलिंग्स वर। जो शैली के छोटे भाई बहन थे वो कौन कौन थे पूछ लिया जाता है। एलिजाबेथ 1794 को जन्म हुआ, 1831 को उनकी डेथ। हेलेन 1796 तत्काल ही इनकी मृत्यु हुई। तीसरे नंबर पर थी मैरी 1797 से 1884 तक। हेलेन नेक्स्ट था इनका जो कि 1799 से 1885 तक जीवित रहीं। फिफ्थ नंबर मार्गारेट 1801 से 1807 और जॉन 1806 से 1866। तो इनके ये सिबलिंग्स थे, छोटे बहन भाई थे। इनके नाम आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है शैली हैड 2 चिल्ड्रेन बाय हिज फर्स्ट वाइफ हैरिट। तो हैरिट बेस्ट ब्रूक इनकी फर्स्ट वाइफ थी। इनसे 2 बच्चे थे इनके। पूछा जाता है एलिजा लेंथी शैली 1813 से 1876 तक इनका समय रहा और दूसरा था इनका चार्ल्स बाइसी शैली, ये 1814 से 1826 तक। मतलब 2 बच्चे इनके। पहली पत्नी थी इनकी हैरिट बेस्ट ब्रूक, उससे पैदा थे। अगला ही हैड 4 चिल्ड्रेन बाय हिज सेकंड वाइफ मैरी। दूसरी पत्नी जो मैरी थी इनकी, मैरी शैली कह सकते हैं, मैरी गॉडविन कह सकते हैं। तो उनके कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। एन अननेम्ड डॉटर बोर्न इन 1815 हु ओनली सर्वाइव 10 डेज। एक इनकी जो बेटी थी जो कि 1815 में पैदा हुई थी, जिसका नाम नहीं रखा गया था, वो कितने दिन जीवित रही थी? 10 डेज। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये आ सकता है कि ऐसे उनकी कौन सी बेटी थी जो 10 दिन तक जीवित रही जिसका नाम सर्वाइव नहीं किया गया था। कब पैदा हुई? तो 1815 में पैदा हुई थी। विलियम शैली दूसरा बच्चा था इनका, 1816 से 1890 तक रहा था, मात्र 3 साल का समय रहा उसका। तीसरा बच्चा था क्लेरा एवेरिना शैली, 1817 से 1880। इसका भी ज़्यादा समय नहीं रहा, जल्दी ही एक्सपायर हो गया था बच्चा। नेक्स्ट था पर्सी फ्लोरेंस शैली, 1819 से 1889 तक जीवित रहा था। अगला है शैली आल्सो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एलिना एडेलेडे शैली। और शैली ने खुद के लिए भी एलिना एडेलेडे शैली को अपना पिता डिक्लेयर किया था। 1880-20 who might have been an illegitimate or adopted daughter। माना जा सकता है कि शायद वह उनकी नाजायज या दत्तक पुत्री मानी जाती थी, एलेना एडिलेड शैली। ये क्वेश्चन बन जाता है, दत्तक पुत्री के रूप में कौन थी? एलेना एडिलेड शैली। हिज सन पर्सी became the 3rd baronet in 1844 following the death of Sir Timothy। और उनका जो बेटा था सर टिमोथी की मृत्यु के बाद 1844 में उनका बेटा था पर्सी, तीसरे बैरोनेट बने थे। ये क्वेश्चन बन जाता है कौन था? पर्सी बना था कब? 1844 में। सर टिमोथी जो उनके फादर थे, उनकी डेथ के बाद क्या बने थे? तीसरे बैरोनेट बने थे। शैली वाज ए पॉलिटिकल रेडिकल इन्फ्लुएंस्ड बाई थिंकर्स सच एज रूसो, पेन, गॉडविन, बोल स्नोरक्राफ्ट एंड ली हंट। और
शैली रूसो, पेन, गॉडविन, वोllस्टोनक्राफ्ट और लेव हंट जैसे विचारकों से काफ़ी प्रभावित थे और एक राजनीतिक कट्टरपंथी भी थी। He advocated Catholic emancipation, republicanism, parliamentary reform, the extension of the France's freedom of speech and peaceful assembly, and end to aristocratic and clerical privilege and a more equal distribution of income and wealth. उन्होंने कैथोलिक मुक्ति, गणतंत्रवाद, संसदीय सुधार, मताधिकार का विस्तार, भाषण और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, अभिजात वर्ग और पादरी विशेषाधिकार का अंत और आय और धन के अधिक समान वितरण की वकालत की थी। Shelley's most influential political work in the years immediately following his death was the poem Queen Maeve. ये महत्वपूर्ण वर्क माना जाता है, क्वीन मेव, which included extensive notes on political themes. The work went through 14 official and pirated editions by 1845 and became popular in honest and cherished circles. माना जाता है कि जो उनका था क्वीन मेव जो कविता थी जिसमें राजनीतिक विषयों पर व्यापक नोट शामिल थे, 1845 तक इस रचना के 14 आधिकारिक और पायरेटेड संस्करण प्रकाशित हुए थे। तो कितने हुए थे? 14। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता 1845 तक। हिज लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल एसे अ फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म was written 1820 but not published until 1920। काफ़ी लंबा समय इसमें दिया गया था। पूछा जाता है उनका जो सबसे लंबा पॉलिटिकल ऐसे है ए फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, कब लिखा गया था? 1820 में, जो कि 1920 तक पब्लिश नहीं हो सका था। तो आज का सेशन इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे। थैंक्स।